नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है, आइए सुनते हैं। इस कहानी में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के पास ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन गांव के निवासियों को उपदेश देते और ध्यान करने के लिए प्रेरित करते। गांव में एक युवा था जिसका नाम संजय था। वह बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या है? संजय ने एक दिन साहस जुटाकर बुद्ध से यह सवाल पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संजय, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी प्रारंभ की। किसी समय एक साधु था जिसने अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत किया था। वह साधु अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध था। उसके पास अनेक लोग आशीर्वाद लेने और मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। साधु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन एक राजकुमार ने साधु की महिमा के बारे में सुना और उसने साधु से मिलने का निश्चय किया। जब राजकुमार साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु बहुत ही शांत और स्थिर मन के साथ ध्यान में लीन थे। राजकुमार ने साधु से पूछा, हे महात्मा, आप में यह शक्ति और शांति का रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, इसका रहस्य ब्रह्मचर्य में छिपा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह ऊर्जा हमें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजकुमार ने साधु से कहा, लेकिन महात्मा, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी समाज में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके? साधु ने उत्तर दिया, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक संयम और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की कला है। यदि व्यक्ति अपने विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित कर ले तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी समाज में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। बुद्ध ने अपनी कहानी को जारी रखते हुए संजय को बताया, संजय, ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य में अपार शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और साहस प्रदान करती है। संजय ने बुद्ध की कहानी सुनकर समझ लिया कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल इंद्रियों का संयम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता के लिए आवश्यक है। उसने निश्चय किया कि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपने जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाएगा। बुद्ध ने संजय को आशीर्वाद दिया और कहा, संजय, ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हें अपने जीवन का सही मार्ग मिल जाएगा। याद रखो, संयम और अनुशासन ही सच्ची शक्ति है। इस प्रकार संजय ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन में सफलता प्राप्त की और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। बुद्ध की इस कहानी ने न केवल संजय के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसने पूरे गांव में ब्रह्मचर्य और संयम के महत्व को फैलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि का मार्ग है। यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और सच्चे सुख को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।